हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको इनइक्वालिटी पढ़ाई जा रही है। इस पर ध्यान दीजिएगा। ये क्लास 11 की इक्वालिटी नहीं है, ये सब 12th में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। ये बीच बीच में आएंगे चैप्टर्स के, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आएगा, इसके बाद आपका मैक्सिमम मिनिमा में आएगा। और अभी मैं एक वीडियो डोमेन और रेंज की बनाने वाला हूँ। तो किसी फंक्शन का डोमेन रेंज हम निकालते हैं तो ये सब बातें बार बार आती हैं। तो वहाँ पे बेसिक चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जैसे हम यहाँ पे ऊपर हेडिंग पढ़ा है इनइक्वालिटी लिखा गया है, यहाँ लिखा है रियल सोल्यूशन। रियल सोल्यूशन आप जानते हैं, यहाँ सब रियल सोल्यूशन की बात की जाएगी। ये सब सोल्यूशन जो होंगे, ठीक है। चलिए एक तरफ से बात करते हैं। सबसे पहले क्लास 11th में आपने कहा था, अगर ये चारों साइन आपको कहीं दिख जाते हैं, ये इसमें से कोई एक साइन दिख जाए, चारों में से कोई एक, तो उसे आप क्या बोलते हैं? इनइक्वेशन। उसे क्या बोला जाएगा? इनइक्वेशन। क्लास 11th में आपने इसके लिए 4 रूल पढ़ा। वो 4 रूल क्या थे आप देख लीजिए। 4 रूल आपके थे, जैसे 5 इज़ ग्रेटर देन 4, 5 4 से क्या है आपका? बड़ा है। अगर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी आप ऐड करते हैं, जैसे +1 तो ये हमारा हो जाएगा 6 ग्रेटर देन 5। या आप पॉजिटिव क्वांटिटी क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, -1 तो 5 है, क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। या -2 जो भी कर रहे हैं, अगर पॉजिटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे 5 इज़ ग्रेटर देन 4, 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर क्या होगा? 10, इधर क्या होगा? 8। ये 11th की बात है बेटा। तो आपने 11th पढ़ा, पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या पॉजिटिव से क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या पॉजिटिव से डिवाइड कर रहे हैं। पॉजिटिव से डिवाइड करने का मतलब 0 नहीं होना चाहिए। तो जो इन इक्वेशन का साइन रहेगा वही रहता है, ये बदलेगा नहीं आपका, ठीक है। मगर आपने वहाँ पढ़ा 2 जगह साइन बदलता है। किस 2 जगह साइन बदलता है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कहाँ पे साइन बदलता है। बस यही याद रखिए कहाँ पे साइन बदलता है। तो जब इन इक्वेशन में आप, जैसे यहाँ पे है 5 इज़ ग्रेटर देन 4, 5 किससे बड़ा है? 4। तो आप जब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव क्वांटिटी। नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन बदल जाएगी। जैसे आपने मल्टीप्लाई किया -2 से, तो बन जाएगा -10, ये बन जाएगा -8। हमने किससे मल्टीप्लाई किया? -2 से, तो बन जाएगा -10 और क्या बन जाएंगे? -8। अब ये साइन बेटा नहीं लगेगा। जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन रिवर्स हो जाएगा। ग्रेटर का लेस, लेस का ग्रेटर, साइन हमेशा क्या हो जाएगा? रिवर्स। आप देख सकते हैं 5 4 से बड़ा होता है, मगर -10 -8 से क्या होता है? छोटा होता है। तो इतना याद रखना है, इनइक्वालिटी का साइन कब रिवर्स होगा? जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। एक जगह और रिवर्स होगा, देख सकते हैं 2 जगह। बस इतना याद रखिए कहाँ पे बदलता है, नहीं बदलने वाला छोड़ दीजिए। तो केवल बताया जा रहा है जब आप नेगेटिव से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। जब इसको इंटरचेंज करेंगे, ठीक। जैसे 5 की जगह आपका हो गया 4, 4 जगह हो गया 5, ये ग्रेटर था, ठीक। यहाँ मैंने लिख दिया इंटरचेंज, यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ लिख दिया 4, ठीक। अब ये साइन बदल जाएगा। 5 4 से क्या होता है बेटा? बड़ा, मगर 4 5 से क्या होता है? छोटा। तो इंटरचेंज करने पे भी साइन ध्यान दीजिएगा बदलेगा। तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, जब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव नंबर से, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है? रिवर्स। मैं इस बात को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बार बार याद दिलाऊंगा आपको। केवल एक जगह बदलता है, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं किससे? किसी नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई या नेगेटिव नंबर से, साइन रिवर्स। साइन हमारा क्या होगा? रिवर्स। रिवर्स मतलब ग्रेटर का लेस, लेस का ग्रेटर, ठीक। अब अगली चीज़ आप ध्यान सुनिए। ये तो 11th की बात हुई कब साइन बदलता है। अब हम बात की है सोल्यूशन की, रियल सोल्यूशन। ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला पॉइंट है रियल सोल्यूशन की बात करें। जैसे हमने कहा कि x + 2 ग्रेटर देन 0, रियल सोल्यूशन निकालो। अब वो रियल नंबर निकालने जो इसको क्या करें? सेटिस्फाई करें। यक्स की वो रियल वैल्यू निकालनी है, रियल लाइन पे जाके आपको यक्स की वो रियल वैल्यू निकालनी है जो इसको क्या करे? सेटिस्फाई करे, ठीक। और सोल्यूशन का मतलब ही होता है, किसी भी इक्वेशन का सोल्यूशन का मतलब होता है उसमें इन्वॉल्व वेरिएबल की वैल्यू निकालना जो उसको क्या करे? सेटिस्फाई करे। तो आपने देखा इसके सोल्यूशन आपने निकाला, इससे चर्चा नहीं होगी क्योंकि आज बातें 12th की, इसके आगे की होंगी। तो यहाँ पे आप दोनों साइड में -2 ऐड कर दीजिए, इस साइड में भी क्या ऐड कर दीजिए? -2, इधर भी क्या है? ये दो क्या आएगा? एक्स ग्रेटर देन कितना आएगा? -2। तो एक्स की वैल्यू किससे बड़ी हो गई? -2 से। तो यहाँ जिसका सोल्यूशन आया एक्स ग्रेटर देन -2, ये देखिए -2, ठीक है, इससे बड़ा। ये सब नंबर हमारे क्या होंगे? सोल्यूशन। रियल की बात हो रहे हैं। तो अब सेट आपने पढ़ा है,
आप या तो वैसे लिख दीजिए या तो इसको हम लिख सकते हैं इंटरवल के फॉर्म में, क्योंकि वहाँ पर अगर याद हो सेट बिल्डर से आपने कुछ इंटरवल बनाए थे, सेट बिल्डर फॉर्म के क्वेश्चन को इंटरवल में चेंज किए तो केवल रियल के केस में था, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए -2 शामिल नहीं है, जो चीज़ शामिल नहीं होता वहाँ पे ब्लैंक, ये खाली, तो -2 के बाद के सारे नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको याद हो इसको नहीं शामिल करना है तो ओपन लगाएंगे, अगर इसको शामिल करना होता तो क्या लगाते, क्लोज। और कहाँ तक जा रहा है, +∞ तक, +∞, -∞, हमेशा क्या लगेगा, ओपन। तो ये इसका सोल्यूशन होगा, 11th की बात है बेटा। और यहाँ पे कुछ चीज़ें और आप ध्यान दीजिए, -2 के बाद आप आए, रियल सोल्यूशन का मतलब ये मत समझिए कि -2 के बाद अगला आप यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 1 है 2 है ये सब सोल्यूशन है, मगर इसके बीच में जितने पॉइंट आ रहे हैं, जितने भी पॉइंट आ रहे हैं 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर आएंगे, इनफाइनाइट, 1 के बाद का कोई रियल नंबर नहीं बता सकता, इनफाइनाइट रियल नंबर आएंगे, ठीक है। तो ये सब नंबर लाइन पे जितने भी नंबर आएंगे वो सब इसमें इन्वॉल्व हैं, ये बातें आपको 11th से मालूम होनी चाहिए। तो इसे हम बोलते हैं रियल सोल्यूशन। इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, इंटरवल के फॉर्म में। तो जो इनइक्वालिटी होता है बेटा, इनइक्वालिटी हमेशा एक रीजन को दिखाएगा, इनइक्वालिटी के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे, इन जनरल इसके जो सोल्यूशन होते हैं इनफाइनाइट होते हैं, ठीक। चलिए अब आगे बात करते हैं, आते हैं अब स्टार्ट करते हैं इन सब बातों को क्या लिखा गया है, एक तरफ से समझाते जाते हैं और आपको बताते जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हुआ, इसको सॉल्व करना है। अभी बेटा कई क्वेश्चन होंगे, आपको सब सॉल्व कर, इतने ही रूल हैं, इसको आप समझिएगा। तो सबसे पहले ऊपर लिखे होंगे, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको इनइक्वेशन लिख देना है, आपने लिख दिया, इनइक्वेशन क्या है आपने इसको लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इसमें लिखा गया है, जो भी इनइक्वेशन लिखेंगे आप, उसमें जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होगा उसके कोएफिशिएंट को आप क्या बनाएंगे, पॉजिटिव। इस बात का ध्यान दीजिएगा, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म इज पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोएफिशिएंट क्या है हमारा, पॉजिटिव है, ठीक है। नहीं होता तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करके बना लेते हैं, ठीक। फिर अगली बात लिखिए, ब्रेक दी इन इक्वेशन इनटू लीनियर फैक्टर। जो भी इन इक्वेशन है अगर आप इसको लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर पाएँ तो ब्रेक कीजिए, इफ़ पॉसिबल लिखा है बेटा यहाँ पे, अगर पॉसिबल हो तो, कभी कभी ब्रेक नहीं होगा। तो देखते हैं क्या ब्रेक होता है, तो ये ब्रेक हो जाएगा, इसको ब्रेक करेंगे तो x-2 और आएगा x-3, ठीक, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों का ये ऐड करने पे प्रोडक्ट 6 आएगा, तो हमारा ये होगा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0। हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक। अब देखिए यहाँ आप क्या करते हैं, अगले स्टेप बहुत साफ सुथरा लिखा है, इक्वेट ऑल द फैक्टर टू 0, इक्वेट ऑल द लीनियर फैक्टर। जो लीनियर फैक्टर होंगे, लीनियर फैक्टर, हर लीनियर फैक्टर को हम 0 के बराबर करेंगे और वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, और जो वैल्यू निकल के आएगी उसे क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। चलिए यहाँ देखिए, तो x-2 को आपने 0 किया तो x की वैल्यू आपकी 2 आई, x-3 को 0 किया आपने तो x की वैल्यू की आई 3। हम इन दोनों को क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे, क्या बोला जाएगा बेटा, क्रिटिकल पॉइंट। 2 और 3 को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। अब लिखा है इस क्रिटिकल पॉइंट को आपको नंबर लाइन पे, क्योंकि आपको क्या चाहिए, रियल सोल्यूशन चाहिए, तो इन क्रिटिकल पॉइंट को आप नंबर लाइन पे प्लाट करेंगे। नंबर लाइन के बारे में जानते हैं, -∞ से क्या होता है आपका, +∞, ठीक है। अब इनको आप नंबर लाइन पे प्लाट कीजिए, एक बार आप प्लाट करेंगे 2 को, फिर आप प्लाट करेंगे 3 को, क्रम में जो आएगा, ठीक। उसके बाद लिखा है, साफ साफ लिखा है, आपको रीजन बनाना है, इंटरवल या रीजन बनाना है। रीजन कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना है आपको, ये देखिए जो जो पॉइंट आपने लिए ये आपने रीजन बना दिए, ये रीजन आपका बन गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ लिखी गई है बेटा, इंटरवल में इसमें साइन मारना है आपको, प्लस माइनस प्लस, मगर किधर से मारना है, स्टार्ट फ्रॉम राइट, इस साइड से साइन आपको मारना है। किधर से मारना है, राइट से। पहले क्या लगाना है, प्लस, प्लस के बाद अल्टरनेट माइनस, फिर प्लस, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन आपको मारना है। चलिए मारते, यहाँ प्लस साइन, यहाँ पे माइनस, यहाँ क्या होगा, प्लस साइन। अल्टरनेट साइन आपको यूज़ करने, अभी आप समझ जाएंगे लास्ट तक कई क्वेश्चन में। उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अब सोल्यूशन आप किसका चाह रहे हैं, सोल्यूशन आप इसका चाह रहे हैं, ग्रेटर देन 0 का। एक चीज़ मैं बताऊंगा और वीडियो में बताऊंगा, अभी देखिएगा आप, ग्रेटर देन 0 में लिखा है जो पॉजिटिव इंटरवल होंगे हमारे आंसर होंगे। ये देखिए ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव इंटरवल, पॉजिटिव जहाँ जहाँ पे साइन लगा है, ये होगा आपका, और ये दोनों हमारे क्या होंगे, आंसर। ये पूरा रीजन यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या होगा, आंसर। +∞ -∞ भी कभी क्लोज नहीं लगता, ठीक है। तो हम क्रम सोल्यूशन लिखेंगे, -∞, अगला क्या आया, 2, यहाँ तक के नंबर होंगे।
अब ये सब नंबर शामिल करने रियल नंबर है बेटा, रियल लाइन है, तो हम क्या बनाएंगे इंटरवल। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी पे ओपन। अभी 2 की बात बाद में करते हैं, यहाँ की बात बाद में करते हैं। और अगले को आपको ऐड करना, आर लगा दीजिए। ठीक है, अब 3 लिख दीजिए, अगला प्लस इन्फिनिटी यहाँ पे आप लगा दीजिए ओपन, इंटरवल यहाँ पे लगेगा। अब चलिए यहाँ आप देखते हैं मैंने इसको क्यों छोड़ा। तो हमेशा आप यही से ध्यान दीजिएगा, जो क्रिटिकल पॉइंट आपका आए, ये क्रिटिकल पॉइंट आया आपका, जो भी क्रिटिकल पॉइंट आए, क्या 2 और 3 इसके सोल्यूशन हो सकते हैं कि नहीं। हमेशा हर क्वेश्चन में आपको चेक करना है, जो भी आपने यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट किया है, क्या इसके सोल्यूशन हो सकते हैं। हमने कहा क्या x इज इक्वल टू एंड x इज इक्वल टू 3। मैं क्रिटिकल पॉइंट को चेक कर रहा हूँ, हर क्वेश्चन में आपको चेक करना है इसके सोल्यूशन है x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्या इसके सोल्यूशन है कि नहीं है। तो सोल्यूशन का मतलब ये होता है, अगर ये वैल्यू रखने पे इसको सेटिस्फाई कर जा रहा है तो सोल्यूशन होगा, अदरवाइज सोल्यूशन नहीं होगा। तो रख के देखते हैं 2। अब देखिए यहाँ पे 2 रखेंगे, जब x इज इक्वल टू 2 रखेंगे आप, तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 0, 0 0 क्या होता है बराबर, सेटिस्फाई हुआ बेटा, तो इसका मतलब सोल्यूशन है। ये ध्यान दीजिए, क्रिटिकल पॉइंट को आप लास्ट में हर क्वेश्चन में चेक करेंगे। ऐसे जब आप x के प्लेस पे 3 रखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आएगा -2 3 1, अगले में क्या आएगा 0, तो यहाँ पे 0 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया 0, तो ये भी इसको क्या किया सेटिस्फाई, तो सोल्यूशन होना चाहिए। इस इक्वेशन का अब यहाँ लिख के बता दे रहे हैं, यहाँ पे इसे देखिए 2 रखने पे 0 0 के बराबर आएगा, 3 रखने पे 0 0 के बराबर आएगा। इन दोनों पॉइंट को हमेशा चेक करना है, इसको सेटिस्फाई किया तो सोल्यूशन होगा। तो आपको 2 को भी शामिल करना है, किसको शामिल करना है 3 को, ये कंप्लीट सोल्यूशन हुआ इसका। ठीक, अब चलिए देखिए, क्लास 11th में एनसीईआरटी में आप कहीं रेंज निकालते समय देखे होंगे, क्वेश्चन आया होगा, इस टाइप से क्वेश्चन आए होंगे, 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ध्यान सुनिएगा बेटा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये आया होगा। तो आज इस रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहले ऊपर वाली लाइन लिखा है, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ हायर डिग्री टर्म। हायर डिग्री टर्म ये है बेटा, ये हायर डिग्री टर्म, मगर इसका कोएफिशिएंट देखिए क्या है -1। कोएफिशिएंट क्या है आपका -1। तो पहला काम करना है, इसे कोएफिशिएंट को आप क्या बनाना है पॉजिटिव। तो हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, अगर मल्टीप्लाई कर दें -1 से, किससे मल्टीप्लाई कर दें -1 से, तो आप जानते हैं यहाँ पे अगर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे साइन रिवर्स हो जाएगा। साइन रिवर्स होने का मतलब ये ग्रेटर का साइन क्या बन जाएगा, लेस बन जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका x स्क्वायर -9, ये हो गया 0। अब बिल्कुल साफ़ सुथरा है, कुछ नहीं करना है, देखते जाइए। अब अगला काम करना है आपको, ये अगर पॉसिबल है तो इसको हम किस में ब्रेक करेंगे, लीनियर फैक्टर में। पॉसिबल है तो, पॉसिबल तो है, इसका हम फैक्टर कर सकते हैं, x माइनस 3 और आपका आएगा x प्लस 3, x प्लस 3 और आएगा x माइनस 3। हमें यही सॉल्व करना है, इसका सलूशन निकालना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसका भी वही सलूशन होगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा गया है अगला, इक्वेट ऑल दी लीनियर फैक्टर टू 0। इसको 0 के बराबर करना है, इसको 0 के बराबर करना है। चलिए इसको 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी -3, और इसको 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 3। उसके बाद लिखा है, इसे क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, ये जो दोनों है इसे बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट। उसके बाद लिखा है, इस क्रिटिकल पॉइंट को आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर दीजिए। इस क्रिटिकल पॉइंट को हम कहाँ प्लॉट कर देंगे, नंबर लाइन पे। ठीक, चलिए प्लॉट करते हैं। अब यहाँ देखिए मैंने नंबर लाइन बनाया, इस पर प्लॉट कर दिया इन क्रिटिकल पॉइंट को। ठीक है, 1 मिनट। चलिए यहाँ पे हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट आया बहुत साफ़ सुथरा है, बहुत आसान तरीका है, आप लोग सुन लेंगे, बाकी बहुत यूजफुल है आप लोग के लिए। तो नंबर लाइन पे प्लॉट कर रहे हैं, कौन सा पॉइंट है आपका, देखिए ध्यान से। एक पॉइंट है आपका ये प्लस इन्फिनिटी, ये होगा माइनस इन्फिनिटी। जो नंबर आया 3 बाद में आएगा, -3 पहले आएगा। इसको मैंने नंबर लाइन पे क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया। उसके बाद इसमें लिखा है इंटरवल आप बनाएंगे ये। उसके बाद अल्टरनेट आप बिना सोचे समझे यहाँ साइन मारना है, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या मारेंगे प्लस। साइन मारने के बाद आपको बताया गया आप किसका सोल्यूशन निकालना चाह रहे हैं। ये देखिए लेस देन 0 का, किसका, लेस देन 0 का। यहाँ लिखा है लेस देन 0 में वो लिखेंगे जो इसमें नेगेटिव लिखा हो, तो नेगेटिव इसमें लिखा है। तो ये यहाँ से यहाँ तक के जितने नंबर रियल नंबर होंगे ये हमारे क्या होंगे, सोल्यूशन। तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको इंटरवल के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो -3 से कहाँ के बीच में, 3 के बीच।
सारे नंबर आ गए। अब मैं यहाँ पे नहीं लगाऊंगा। मैंने आपको बताया जो क्रिटिकल पॉइंट आप निकालेंगे, हमेशा हर क्वेश्चन में दिमाग रख लीजिए, जो क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे उसको चेक करेंगे क्या सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कर रहा है तो सोल्यूशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। किसको सेटिस्फाई करने की बात कर रहे हैं? इसको, x+3 और x-3, इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो करेगा। जब x की वैल्यू क्या रखेंगे आप? -3, या जब x की वैल्यू क्या रखेंगे? 3, तो देखेंगे 3 रखने पे 0 हो जाएगा, -3 रखने पे ये 0 हो जाएगा, तो 0 ये देखिए। तो ये दिए हुए दोनों नंबर इस इन इक्वेशन क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये हमारा सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन होगा तो इसको शामिल करना है, अगर शामिल करना है तो यहाँ पे ये। तो इन जनरल जब इक्वल लगा होता है तो इंटरवल क्लोज होता है, जब नहीं लगा होता है तो ओपन होता है। क्यों होता है आप समझ गए, क्योंकि ये भी नंबर इसके क्या होंगे? सोल्यूशन होंगे। ये वैल्यू किसकी आई? x की, x बिलोंग्स टू। अब एक क्वेश्चन और उठा रहे हैं, देखिएगा। x-2 x+7 x-4, x-2 x+7 x-4 लेस दैन 0, ठीक। और हमने यहाँ पे बार बार हाईलाइट किया है, जो भी क्रिटिकल पॉइंट होंगे, क्रिटिकल पॉइंट, अभी ये लाइन बढ़ती जाएगी, आप देखिए क्रिटिकल पॉइंट के अलावा और कुछ भी चीज़ें चेक करेंगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे, तो जो भी क्रिटिकल पॉइंट आएंगे उसको आपको चेक करके तभी आंसर में रखना है, ध्यान दीजिएगा, बिना चेक के आंसर में नहीं रखेंगे। चलिए सबसे पहले काम करते हैं, पहली लाइन तो पूरी हो गई। देखिए इस फैक्टर की x कोएफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव। इस फैक्टर में x कोएफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव। इस फैक्टर में भी x कोएफिशिएंट क्या है आपका? पॉजिटिव। तो ये x कोएफिशिएंट हमारा क्या है? पॉजिटिव, ठीक है। आइए अब क्या करें, सबसे पहले अब यहाँ बेटा 60 में चल रहे हैं, सबको 0 के बराबर करेंगे, चाहे आपका इक्वल लगा रहे चाहे ना लगा रहे, आपको 0 के बराबर करने रूल है। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई, इसको 0 के बराबर करेंगे तो -7, इसको 0 के बराबर करेंगे तो 4। बस कितना आसान है भैया, आप देखिएगा। अब यहाँ पे इसको नंबर लाइन पे प्लाट कर देंगे, यहाँ होगा -∞, यहाँ पे होगा +∞। उसके बाद जो जिस क्रम में आएगा, यहाँ पे -7 आएगा, -7 के बाद यहाँ पे 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा आपका? 4 आएगा, ठीक। उसके बाद आप इंटरवल बना लेंगे, ये लिखा गया है, इंटरवल बना देंगे। यहाँ पे 4 इंटरवल बने, देख रहे हैं, ये 4 इंटरवल बने हुए, इस नंबर से बनाना है। अल्टरनेट आपको साइन मारना है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, प्लस माइनस। इंटरवल बन गए हैं आपके, रीजन बन गए, क्योंकि इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन होता है बेटा बहुत सारे होते हैं, रीजन को दिखाता है हमेशा, रीजन को। अब देखिए यहाँ पे लिखा है <0, यहाँ देखिए <0, और <0 के लिए रूल लिखा है नेगेटिव वाले आंसर होंगे। नेगेटिव वाले मतलब ये और ये हमारे क्या होंगे? आंसर होंगे। मगर फिर ध्यान दीजिए जो क्रिटिकल पॉइंट है उसको चेक करना है। क्रिटिकल पॉइंट मतलब नंबर लाइन पे आपने जो इन सब पॉइंट को रखा, बिना चेक किए मत रखिएगा। एक रखा है -7, एक रखा है आपने 2, एक रखा है 4। तो सबसे पहले काम करते हैं, इंटरवल बना देते हैं। -∞ भी x की वैल्यू क्या क्या आई? -∞ पे आपको ओपन लगना है, -7 को अभी छोड़ देते हैं, ओपन या क्लोज कब लगाएंगे देखते हैं। 2 से 4 लिखा है, 2 लिख देंगे, 4 लिख देंगे, इसको भी छोड़ देंगे। अगला माइनस वाला, हाँ माइनस, बस इतना 2 है, ठीक है। अब देखिए कहाँ पे ओपन लगता है, अगर आपको ऐड करना है बीच में आर वर्ड लगाएंगे, या यूनियन भी लगा सकते हैं, यूनियन भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या लिखा था? 2 से क्या लिखा था? 4। अब देखते हैं इसमें से कौन सा। अब इन सबको बिना चेक किए, आपको क्रिटिकल पॉइंट को चेक करके तभी ओपन या क्लोज लगाना है। -7 को चेक कीजिए, इसमें रखिए -7 को, किस में रखेंगे? -2 + 7 -4 में इसको रखेंगे। जैसे x इक्वल आपने रखा -7, ये -7, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 0 से छोटा, ये नहीं होता, ये गलत बात है, नॉट सेटिस्फाई। 0 0 से छोटा नहीं होता, तो यहाँ क्या लिखेंगे? नॉट सेटिस्फाई, ठीक। नॉट सेटिस्फाई, तो ये सोल्यूशन नहीं होगा। क्या सोल्यूशन नहीं होगा? -7। ऐसे बताइए, सिमिलरली आप रखेंगे यहाँ पे 2, क्या रखेंगे? 2, ये 0 हो जाएगा, ये 0 0 <0, नॉट सेटिस्फाई। 4 भी रखने पे क्या आएगा? नॉट सेटिस्फाई। तो आप देख रहे हैं इसके सोल्यूशन में हमने जब चेक किया तो -7 नहीं आया, ना तो 2 आया, ना तो 4। नहीं के लिए क्या करना है? ओपन। और यहाँ पे ऐड करना है यूनियन। 2 भी सोल्यूशन नहीं है, ओपन। 4 भी नहीं है, ओपन। बाकी ये सब नंबर इसके बीच में जो आए इंटरवल आप समझते हैं, इसके क्या होंगे? सोल्यूशन होंगे। चलिए अभी क्वेश्चन और लिखा गया, इसको ध्यान सुनिए। अभी हम आगे तरफ बढ़ते हैं, जितने मैक्सिमम रूल है आपको बताने की कोशिश करते हैं।
तो सबसे पहले चलिए सबको लिखा गया है हायर डिग्री टर्म कोएफिशिएंट पॉजिटिव, पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, ना होता तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करते। अब सबको हम ब्रेक करेंगे लीनियर में। लीनियर में जब आप ब्रेक करेंगे तो यहाँ पाएंगे, डायरेक्ट कर लीजिएगा x+3 x+1 x+1 x+3, ब्रेक कर सकते हैं। दोनों को ऐड करने 4 और प्रोडक्ट क्या आएगा, यहाँ करेंगे तो x-2 x-3। लीनियर में ब्रेक कर रहे हैं। अभी एक वर्ड लिखा है पॉसिबल। अगर मान लो कभी हम एक केस आपको ऐसा भी बताएंगे लीनियर में ब्रेक नहीं होगा, तब देखिए क्या करते हैं, x-पाई x-c ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलिए अब सबको 0 के बराबर करेंगे। इसको 0 के बराबर करेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी -1। इसको 0 के बराबर करेंगे -3। इसको 0 के बराबर करेंगे आप 2। इसको 0 के बराबर करेंगे 3। इसको 0 के बराबर करेंगे पाई। इसको 0 के बराबर करेंगे e। ठीक है, ये सब हमारे क्या हो गए, क्रिटिकल पॉइंट। ये सब हमारे क्या होंगे, क्रिटिकल पॉइंट। बहुत आसान है, इसको देखते रहिएगा। इसे बोलेंगे आप क्रिटिकल पॉइंट। अब इन पॉइंट को हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। ये देखिए नंबर लाइन बना रहे हैं, इस पे प्लॉट करते हैं। यहाँ होगा आपका -∞, ये होगा आपका +∞। ठीक है, अब चलिए देखिए, सबसे पहले आप बताइए -1 -3 सबसे पहले आएगा, ये -3। इसके बाद आप आगे जाएंगे तो आएगा आपका -1। उसके बाद आगे जाने पे आपका आएगा 2, यहाँ पे -3 -1, यहाँ पे आएगा 2 के बाद यहाँ कहीं पे आएगा 3। अब पाई की वैल्यू आप जानते हैं अप्रॉक्सीमेट होती है, ये इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट होती है 3.14। तो पाई यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 3 का थोड़ा आगे जाके यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं, पाई। ठीक, ध्यान रहेगा 3 के आगे आएगा। और यहाँ पे ई की वैल्यू बेटा मैं आपको बता दूँ, ई भी एक इरेशनल नंबर होता है। ई की वैल्यू 2 से 3 के बीच में होती है। जैसे पाई हमारा इरेशनल नंबर है, वैसे ई भी इरेशनल नंबर है। इसके बारे में कभी बताया जाएगा, वैल्यू 2 से 3 के बीच में होती है। तो 2 से 3 के बीच में आप यहाँ रख दे रहे हैं, इंटरवल बनाना है पाई। 2 से 3 के बीच में आप ई को रख देंगे। ठीक, ये हुआ। अब चलते हैं इंटरवल बनाते हैं। ये देखिए बहुत आसान है, इंटरवल आपके बन गए। ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, इंटरवल बन गए। नंबर देख लीजिएगा, क्रम में लिखे होने चाहिए, 2 से 3 के बीच में पाई। अब अल्टरनेट आप साइन मार देंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। चलिए अब आगे देखते हैं क्या करना है। आपको आगे ये करना है, क्या हमने कहा क्रिटिकल पॉइंट को चेक करना है, तो हम डायरेक्ट चेक करेंगे, लिखेंगे नहीं। हमेशा ये बात ध्यान है, जो क्रिटिकल पॉइंट हैं इनको आपको चेक करना है, क्या इसके सोल्यूशन होंगे कि नहीं होंगे। नंबर लाइन पे इन सब पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ से डायरेक्ट देखिए, -3 अगर रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। -3 रखने पे ये देखिए 0 किसके बराबर होगा, 0 के। -1 भी सेटिस्फाई करेगा। -1 रखने पे ये 0 किसके बराबर हो, 0 के। पाई भी सेटिस्फाई करेगा, ई भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो जितने पॉइंट्स हैं इसको क्यों, क्योंकि यहाँ लिखा है इक्वल टू 0, रखने पे 0 0 के बराबर सेटिस्फाई करा। तो अब इसका सोल्यूशन हमारे लिखा है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन में क्या आंसर लिखना है आपको, पॉजिटिव वाले। जितने इंटरवल पॉजिटिव वाले हैं आपके किस में आ जाएंगे, ग्रेटर देन। बस हो गया सोल्यूशन। x बिलोंग्स टू, ठीक है। चलिए -∞ से कहाँ तक गया आपका, -3 तक। -3 आया, सेटिस्फाई किया। यूनियन -1 से कहाँ तक गया आपका, ये दोनों नंबर होंगे, -1 भी होगा 2 भी होगा। अगला हमारा होगा यूनियन, ई से कहाँ तक होगा, 3 तक। अगला होगा यूनियन, पाई से कहाँ तक होगा, इन्फिनिटी तक। ये हमारे क्या हो गए सोल्यूशन, पाई से इन्फिनिटी तक। प्लस माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा आप ओपन लगाएंगे। ठीक, बाकी हर जगह क्या है, क्लोज। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया इसका सोल्यूशन। ठीक, चलते हैं आगे। चलिए बेटा, आप देखते हैं कुछ इस टाइप की इनइक्वालिटी देखते हैं। ये आपके बहुत यूज आएंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आएगा, जनरल तरीके से हर जगह आता है। जैसे मैंने कहा f(x/gx) लिखा है। f(x/gx) हमारे क्या है, पॉलिनोमियल। ठीक है, हमारे पॉलिनोमियल है। ये लिखा है ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, ये लिखा है। तो इनके लिए क्या रूल बदल जाएंगे, क्या इनके लिए हमारे रूल बदल जाएंगे। इनके लिए भी अभी तक हम जो बातें कर रहे थे वही करेंगे, रूल नहीं बदलेंगे। इनके क्वेश्चन के लिए भी सारे रूल वही होंगे। ठीक है, तो अब इन सब क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या रूल बदल जाएंगे, तो रूल नहीं बदलेंगे आपके। देखिए अब क्वेश्चन यहाँ पर लगाने जा रहे हैं। अब देखिएगा, जैसे x-2
x माइनस 3 अपान x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, ये हमें लगाना है। ठीक है, मैंने फैक्टर पहले से कर दिया है। तो सेम रूल रहेंगे जैसा पीछे बताया गया, हर लीनियर फैक्टर को आप 0 के बराबर कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। जैसे इसको आप 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 2, इसको भी आप 0 के बराबर करेंगे, क्या आएगी वैल्यू 3, इसको भी आप 0 के बराबर करेंगे, वैल्यू क्या आएगी 4। fx बाई जी एक्स है तो काम वही करना है। पहला काम अगर इक्वालिटी होता तो लीनियर में ब्रेक करते, हायर डिग्री टर्म को क्या बनाते, पॉजिटिव बनाते, हर लीनियर फैक्टर को 0 के बराबर इक्वेट कर दीजिए। अब आपका थोड़ा सा काम बढ़ गया, हमने कहा था ये सब क्रिटिकल पॉइंट बोले जाएंगे, काम ये बढ़ गया। अब इन तीनों क्रिटिकल पॉइंट को बिना चेक करें आंसर में नहीं डालेंगे, बाकी रूल वही रहेगा, बाकी रूल आपका वही रहेगा। जैसे नंबर लाइन पे जाएंगे, ठीक है, नंबर लाइन पे आप गए, ये होगा आपका माइनस इन्फिनिटी, ये होगा आपका प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, प्लाट कर दीजिए 2 3 4। बस यही ध्यान देना, जो भी सीपी क्रिटिकल पॉइंट आप निकाल रहे हैं तीनों को चेक करना है। अब यहाँ पे हम इंटरवल बना देंगे, ये देखिए इंटरवल बना, वही सेम रूल, प्लस माइनस, रूल नहीं बदलेगा। क्या लिखा है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। तो मैंने आपसे बताया था आपको ये सब पॉइंट चेक करने, क्या इसका सोल्यूशन होगा 2, क्या 3 इसका सोल्यूशन होगा, क्या 4 इसका सोल्यूशन होगा, ये आपको चेक करने हैं। 2 को भी, 3 को भी और 4 को भी आपको चेक करना है। 2 को भी चेक करना है, 3 को भी चेक करना है और 4 को भी चेक करना है। अब देखिए क्या इसका 2 सोल्यूशन हुआ, पहले चेक कर लेते हैं, बाकी तो आपको पता है 2 इसका सोल्यूशन है। 2 रखने पे बेटा ये 0 हो जाएगा, तो 0 ऊपर आ गया 0, नीचे आ गया -2, ग्रेटर देन 0, तो 0 ग्रेटर देन 0। ये सही नहीं है, गलत है, जिसको सेटिस्फाई नहीं किया तो ये 2 हमारा सोल्यूशन नहीं होगा, काट देते हैं। ठीक है, चलिए क्या हम 3 रखें, 3 रखने पे आपका देखिए 3 - 2 1, 3 - 3 0 अपान 3 - 4 -1, तो ये आया 0, इधर आ गया ये वैल्यू, इधर आ गई 0, तो 0 ग्रेटर देन 0, ये भी सेटिस्फाई नहीं किया, दिख रहा होगा 0 ग्रेटर देन 0, ये भी आपका सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये भी सोल्यूशन नहीं होगा। चलिए देखते हैं क्या 4 इसका सोल्यूशन होगा, क्या 4 इसका सोल्यूशन होगा। ये तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में है बेटा। अब आप क्लास 9 से पढ़ रहे हैं, रेशनल नंबर डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे आपने 4 रखा तो 4 पे क्या आएगा, देखिए रख रहे हैं x - 2 x - 3 अपान x - 4, तो 4 रखने पे ये लिखा है ये 0। ठीक है, अब 4 रखने पे आपका ये देखो 4 रखने पे 2 आया, 4 रखने पे 1 आया, नीचे 0 आ गया, डिनोमिनेटर में क्या आ गया 0 आ गया। अब बताओ ये टर्म हमारा क्या होगा, डिनोमिनेटर में 0 आएगा, जिसे क्या बोलते हैं नॉट डिफाइंड, तो बात ही खत्म, नॉट डिफाइंड कभी नहीं सेटिस्फाई करेगा, तो 4 भी इसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, जो डिनोमिनेटर लिखा है कभी सोल्यूशन नहीं हो सकता, किसी का भी सोल्यूशन नहीं हो सकता, उसको हटाना ही है आपको। अगर एक बार चेक करके बता दिया गया तो ना तो 2 सोल्यूशन होगा, ना तो 3 होगा, ना तो क्या होगा 4, बाकी आप रूल जानते हैं। अब मार दीजिए यहाँ ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 में आपका क्या क्या आएगा, वही सेम प्लस साइन, ये तो सोल्यूशन आ गया x बिलोंग्स टू 2 से 3 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, 2 से 3 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, 2 3 4 ये सब सोल्यूशन में नहीं आएंगे। इसमें थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा बदल, मान लो इक्वल होता बेटा, तो क्या 2 इसको सेटिस्फाई करता, 2 करता, 2 रखने पे 0 किसके बराबर आता 0 पे, इस क्वेश्चन को वही प्रोसेस होता है, यहाँ पे 2 पे क्या लगा देते आप क्लोज, 3 भी इसको सेटिस्फाई करता, 3 पे क्या लगा देते क्लोज, मगर 4 सेटिस्फाई नहीं करता क्योंकि 4 किस में आपका डिनोमिनेटर में है, नॉट डिफाइंड हो जाता, तो 4 पे आपका ओपन ही लगता। तो मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, कभी भी जो क्रिटिकल पॉइंट्स जो नंबर लाइन पे आपने पॉइंट रखे हैं इनको जरूर आपको चेक करना है। ठीक है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए fx बाई जी एक्स वाला रूल है, इसको करते हैं। तो पहला रूल मत भूलिएगा। अब देखिए यहाँ पे हायर डिग्री टर्म एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट क्या है माइनस, हायर डिग्री टर्म क्या है एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट क्या है माइनस। तो आपको पहला काम क्या करना है, इसको पॉजिटिव बनाना है। तो बहुत आसान है, अगर यहाँ ऊपर से माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर -1, और नीचे से भी अगर माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये देखिए प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा -5x और प्लस कितना होगा 6, तो लेस देन 0 रहेगा, इसमें कुछ नहीं बदलेगा बेटा, क्योंकि आपने ऊपर नीचे दोनों माइनस कॉमन लिया है, तो ये माइनस साइन आपका हट जाएगा। ठीक, आपने यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई नहीं किया है। ठीक, बाकी वही रूल। अब इस काम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे।
तो यहाँ फैक्टर कर दे रहे हैं हम यहाँ पे आगे। इसका फैक्टर करेंगे x माइनस 1 आएगा, x प्लस 1 और आएगा x माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा। इसका फैक्टर करेंगे आपका आएगा x माइनस 2 और x माइनस 3, दोनों को सम माइनस 5 प्रोडक्ट क्या आएगा 6 लेस देन 0। बस बहुत आसान है, आपको बताया गया, देख लीजिए। क्रिटिकल पॉइंट इसको 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी -1, इसको 0 के बराबर करेंगे तो 1, इसको 0 के बराबर करेंगे तो 2, इसको 0 के बराबर करेंगे 3। ये क्रिटिकल पॉइंट आए, इसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते। ये बेटा होगा -∞ से क्या होगा +∞। नंबर लाइन पे सबसे पहले क्या आएगा, इसमें -1 आएगा, -1 के बाद आपका आएगा 1, 1 के बाद आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा 3। फिर बताया गया मेक इंटरवल, अल्टरनेट साइन प्लस माइनस एंड प्लस। ठीक, अब अगला काम क्या करना है, लेस देन 0 लिखा है, लेस देन 0। ठीक है, तो लेस देन 0 में आप जानते हैं क्या होगा सोल्यूशन। लेस देन 0 में आपका आ जाएगा ये नेगेटिव इंटरवल हमारे क्या हो जाएंगे सोल्यूशन। तो -1 से 1, अगला होगा 2 से 3, 2 से 3, -1 से 1। अब इन सब पॉइंट को चेक कर लीजिए आप, -1 को, 1 को, 2 को, 3 को, क्या इसके सोल्यूशन होंगे। अब देखिए इसमें से कोई पॉइंट इसका सोल्यूशन नहीं होगा। जैसे आप -1 रखेंगे, ये -1 यहाँ पर रखेंगे तो 0 लेस देन 0 सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये सोल्यूशन नहीं होगा। 1 रखेंगे आप, 1, ये 0 हो जाएगा, 0 लेस देन 0 भी नहीं सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये भी सोल्यूशन नहीं होगा आपका। ठीक बेटा, आगे देखिए, जब आप रखेंगे ये तो कभी हो ही नहीं सकता। 2 रखने पे ये सब चेक करना है, 2 रखने पे नॉट डिफाइंड आ जाएगा, 2 रखेंगे तो नीचे क्या आएगा, डिनोमिनेटर में 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 3 रखने पे डिनोमिनेटर में 0 आएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये सब कोई इसके सोल्यूशन नहीं होंगे। तो यहाँ 2 से 3, -1 से 1 यूनियन एक किसकी वैल्यू हो गई, x बिलोंग्स टू। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। अगला टाइप आप लोग देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप लोग देखिए, जैसे बेटा हमने कुछ क्वेश्चन लिया समझाए, जैसे मान लीजिए ये सब क्वेश्चन है, x माइनस 2 पावर 12, x माइनस 3, x माइनस 4 लेस देन 0, हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसमें रूल है, जब इवन पावर रहे बेटा, कभी भी इवन पावर रहे किसी फैक्टर पे। अब तो ये x की चाहे जो वैल्यू रखेंगे, इसको किसको शो करेगा, ये किसको शो करेगा, एक पॉजिटिव फैक्टर को शो करेगा। आप ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव फैक्टर हमेशा शो करेगा, x की चाहे जो वैल्यू रखेंगे किसको शो करेगा, पॉजिटिव फैक्टर को। इसका एक रूल है, हम पॉजिटिव फैक्टर को इग्नोर कर देते हैं, पॉजिटिव फैक्टर क्या करेंगे, हटा देंगे, इग्नोर कर देंगे। ये देखिएगा, तो मैंने ये देखिए इस पॉजिटिव फैक्टर को इग्नोर कर, ध्यान दीजिए पावर 12 लगाया, चाहे x की वैल्यू जो रखेंगे, ये देखिए मैंने इस पेन से काटा, इसको मैंने हटा दिया, ये मैंने हटा दिया। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। अब आप पूछेंगे क्यों आपने हटाया, इसका सिंपल सा रीजन है, यहाँ देख लीजिए, जैसे बेटा 2x लिखा है लेस देन 0, 2x क्या लिखा है, लेस देन 0। अब 2 हमारा क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो इससे अगर हम डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दें या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या यही आएगा। तो यही तो बात हुई, यहाँ इसको हटा दिया गया, क्या कोई फ़र्क पड़ा, नहीं पड़ा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो पॉजिटिव फैक्टर को हमेशा हम हटा देंगे। ठीक, अब यहाँ पर हमने पॉजिटिव फैक्टर क्या कर दिया, हटा दिया। अब केवल हमें इसको इतना सॉल्व करना है, x माइनस 3, x माइनस 4 लेस देन 0, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पॉजिटिव फैक्टर को इग्नोर करना। तो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ आप जान गए, 3 आएगा, अगला क्या आएगा, 4 आएगा। नंबर लाइन प्लॉट करेंगे, प्लॉट करने के बाद आप साइन मारेंगे, प्लस माइनस और क्या मारेंगे, प्लस। अब तक समझ गए होंगे। लेस का आंसर है तो बेटा क्या होगा, x बिलोंग्स टू होगा 3 से 4, क्योंकि 3 भी इसको नहीं सेटिस्फाई करेगा और 4 भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। मगर अब एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, जिस चीज़ को आपने हटाया है, आपने यहाँ कुछ डायरेक्ट हटा दिया है, तो हमेशा आप इसकी भी चेक करेंगे। ये सब चेक हो गया, 3 भी चेक हो गया, 4 जिसको आपने हटाया, देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपने इसको हटाया था, x माइनस 2 पावर 12 को हटाया था। तो ये बातें आप हमेशा ध्यान दीजिएंगे। जिस चीज़ को आप कभी भी कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं, डायरेक्ट हटा दे रहे हैं, या कभी कभी आप क्वेश्चन लगाएंगे तो एक्स्ट्रा रूट वगैरह आते हैं क्वेश्चन में, तो उसको मैं यहाँ पर रख के चेक करना पड़ता है, बहुत सारे रूल है। तो इसको भी हमेशा हम चेक करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। क्या ये इसका सलूशन है कि नहीं है, ये चेक किया जाएगा। क्या इसका सलूशन है, जिसको आपने क्रॉस किया है, आपको इसको भी चेक करना है, क्या x इज इक्वल टू इसका सलूशन था कि नहीं था, या हो सकता है कि नहीं। तो हम इसमें x इज इक्वल टू 2 रखेंगे। अब बताइए, जब x इज इक्वल टू यहाँ पे 2 रखा जाएगा, तो आप ध्यान दीजिएगा, इस साइड में क्या बन जाएगा, 0।
इस साइड में क्या बन जाएगा 0, और 0 किससे छोटा होगा 0 से, नॉट सेटिस्फाई, तो 2 सोल्यूशन में नहीं आएगा। ठीक, यहाँ पे 2 रखने पे, ये देखिए यहाँ इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये 2 रखने पे 0 लेस देन 0 नॉट सेटिस्फाई सोल्यूशन है, कहीं 2 तो पड़ा नहीं है। ठीक, हटा देते हैं। ठीक, अच्छा एक चीज़ और फिर दोबारा समझा दे रहा है आपको, यहाँ देखिएगा, जैसे यही क्वेश्चन होता यहाँ पे इक्वल लग जाता, ठीक, सारी बातें वही होती। अब यहाँ से अब सॉल्व करते रूल बताया गया, 3 भी आंसर होता, 4 भी, क्योंकि यहाँ पे इक्वल लगा है, 3 भी होता और क्या होता 4 भी होता, ये दोनों होते हैं। ठीक, समझ गए, 3 और 4 दोनों होते हैं। मगर क्या अब इसको फिर हम देखिए दोबारा चेक करें क्या 2 इसका सोल्यूशन है कि नहीं है। तो x इज इक्वल टू जैसे रखते, ये देखिए यहाँ पे क्या आ जाता सेटिस्फाई। तो हमेशा एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, जिस फैक्टर को आप डायरेक्ट इग्नोर करेंगे, डायरेक्ट हटा देंगे, उसको भी आपको चेक करना है। जो चीज़ें आपने हटाई हैं उसको भी चेक करना है। तो हमने किसको चेक किया, देखिए यहाँ पे 2, जब मैंने इक्वल लगाया तो 2 इसका सोल्यूशन है, 0 0 के बराबर होता है। अब 2 इसमें नहीं है, तो इस क्वेश्चन में अब आपको 2 को इन्वॉल्व करने पड़े। यूनियन सिंगलेटन सेट 2, ध्यान दीजिएगा, यूनियन सिंगलेटन सेट 2 क्यों इन्वॉल्व हुआ आप समझ गए। ठीक है, इसको इन्वॉल्व करना है क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ध्यान, जिसको हटाएंगे उसको भी हम चेक करेंगे। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और समझते हैं, ध्यान सुनिएगा। जैसे ये क्वेश्चन मैंने उतारा है, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, इतने पोर्शन को सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा, इतना कर सकते हैं। अब मैंने क्या बताया, पॉजिटिव फैक्टर को इग्नोर करना है। चलिए यहाँ पे पॉजिटिव फैक्टर को जब आप इग्नोर करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे, इसको इग्नोर कर देंगे, हटा दिया आपने, चाहे जहाँ पे हो, चाहे न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में, रूल वही है। तो यहाँ सिर्फ आपको सॉल्व करना है 1/x + 1 > 0 को। बातें ध्यान दीजिएगा। अब नंबर लाइन आप प्लॉट करेंगे, यहाँ बनाएंगे -∞, यहाँ बनाएंगे +∞। ठीक, अब इसको हम 0 के बराबर करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट -1 आएगा। क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, अल्टरनेट इंटरवल में साइन मारेंगे आप, तो एक साइन आएगा प्लस और दूसरा आएगा माइनस। ये साइन हमारा क्या आएगा प्लस, अगला साइन क्या आएगा माइनस। मगर अब ध्यान दीजिएगा, जिसको आपने डायरेक्ट हटाया है, अब बताइए -1 इसका सोल्यूशन होगा। पहले तो इसको चेक कर लेते हैं, -1 इसका सोल्यूशन होगा। यहाँ पर रखते हैं, डिनोमिनेटर में आ गया, कभी नहीं होगा, क्योंकि -1 रखने पे क्या होगा, नॉट डिफाइंड। -1 रखेंगे तो 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो ये तो कट गया। फिर से वो चीज़ें बताई जा रही हैं, आपको चेक करना है आपने किसको हटाया। पहला तो आपने हटाया x² को, दूसरा हटाया आपने 2 + x के होल स्क्वायर को हटाया। तो आपको चेक करना था, क्या चेक करना है, ये 0 कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी -2, तो 0 हो जाएगा। अब ये 0 करेंगे, लीनियर फैक्टर को 0 के बराबर करना है। रूल यही है, जितना क्वेश्चन अभी तक लगाए, हर लीनियर फैक्टर को 0 के बराबर करना है। तो लीनियर है बेटा, इसको 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 0, 2 वैल्यू आ रही है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 0, x की वैल्यू क्या आएगी -2। क्या 0 और -2 इसको सेटिस्फाई करेंगे, 0 और -2 इसको सेटिस्फाई करेंगे, नहीं करेंगे। 0 रखने पे आपका आ जाएगा 0 > 0, सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, और -2 रखने पे इसका डिनोमिनेटर जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0, मतलब हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ये तो दोनों इसके सोल्यूशन नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है, चाहे ध्यान दीजिएगा, अभी तक जब से आपको बताया जा रहा है, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को चेक करना है, और उसके बाद जो पॉजिटिव फैक्टर आप हटा रहे हैं उसको भी चेक करना है। लीनियर को 0 के बराबर करके उसको भी चेक करना है। तो यहाँ पे हमारा -2 और 0 इसका सोल्यूशन नहीं होगा। अब यहाँ के हिसाब से आपका सोल्यूशन ग्रेटर में होना चाहिए, -1 से इन्फिनिटी तक होना चाहिए। ये देखिए आपका सोल्यूशन होना चाहिए -1 से इन्फिनिटी। ये तो होगा नहीं, चेक कर लिया आपने, ये नहीं होना है। मगर बेटा ध्यान दीजिए, इसमें 0 भी नहीं आ रहा है, 2 भी नहीं, -2 भी नहीं है। -2 तो इसमें ऑलरेडी है नहीं, -2 तो यहाँ पीछे आएगा, इसमें है नहीं, -2 तो है नहीं। मगर इसमें 0 आ गया है, इसमें देखिए 0 आ गया है। अब 0 को हटाना है, तो अब इसका आंसर ऐसे लिखेंगे आप, x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। 0 हट गया, देखिए 0 आपका हट चुका है। ये देखिए 0 ना तो इसमें है ना तो इसमें, 0 को हटाना था, तो इसका एक करेक्ट सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, आपको हटाएंगे। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा, 0 सोल्यूशन नहीं था, 0 को आपको हटाना है। चलिए अब अगला देखते हैं। जैसे मैंने एक बड़ा सा क्वेश्चन लिख दिया आपके सामने, तो सबसे पहले हम इसको देखिए, आप समझ सकते हैं, x - 2 पावर 6, x - 3 पावर 12, x + 1 पावर 4, ये 4 5 का 4 मैंने बना लिया, x - 9 पावर 6, ये सब इवन पावर बना लिया। बगल में आपके 2 बच जाएंगे, एक बच जाएगा आपका, यहाँ से एक पावर बचेगा
x + 1 और यहाँ से एक पावर बचेगा x - 9, ये दोनों बच जाएंगे। हमने सबको इवन पावर बना लिया। अब मैंने क्या बताया था, फिर सुन लीजिए बातें। इसको आप डायरेक्ट हटा देंगे, इसको आप डायरेक्ट क्या करेंगे, हटा देंगे। ये सब चीज़ें यहाँ से हट जाएंगी, पॉजिटिव फैक्टर को आप हटा देंगे। मगर ध्यान दीजिए, सबको 0 के बराबर कर दीजिए। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 2, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 3, यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 9। ठीक है, ये सब आपको सोल्यूशन में जाके चेक करना है, क्या इस इक्वेशन के सोल्यूशन हो रहे हैं कि नहीं। तो हमको यहाँ जो सॉल्व करने की बात है सिर्फ इतनी आई, +1 - 9 < 0। अभी आप समझ गए होंगे। नंबर लाइन प्लॉट करेंगे। नंबर लाइन पे बेटा आपका आएगा -∞ और क्या आएगा +∞। ठीक, क्रिटिकल पॉइंट हो गए। यहाँ से आएगा आपका -1 और यहाँ से आएगा 9। इसको हम नंबर लाइन प्लॉट कर दे रहे हैं, अल्टरनेट साइन मार दे रहे हैं, प्लस माइनस और प्लस। <0 में क्या सोल्यूशन होगा, ये वाला, ये सोल्यूशन होगा x बिलोंग्स टू -1 से 9। सबसे पहले हम इनको चेक कर लेते हैं, इनको -1 को 9 को चेक कर लेते हैं। तो -1 इसको सेटिस्फाई करेगा, क्यों, रखिए आप, -1 इसका सोल्यूशन होगा। -1 रखने पे क्या आएगा 0 0 के बराबर आएगा। ठीक, 9 भी इसका सोल्यूशन होगा, 9 रखने पे 0 0 के बराबर आएगा। तो ये भी इन्वॉल्व हो गया इसमें, ये भी इन्वॉल्व हो गया। इसको सेटिस्फाई करेंगे, चाहे आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, चाहे यहाँ से चेक कर सकते हैं, दोनों जगह से। तो -1 भी हो गया, 9 भी हो गया। तो आपने -1 9 को चेक कर लिया। तो -1 और 9 को लिस्ट से हटा दीजिए। देखिए आपने -1 को चेक कर लिया, यहाँ से हटा दीजिए, और 9 को चेक कर लिया, यहाँ से हटा दीजिए। -1 9 चेक हो चुका है। अब आपको चेक करना है -2 और 3 को। ठीक है, क्या -2 और 3 इसके सोल्यूशन होते, बिल्कुल होते। 2 बेटा, 2 लिखा है और 3 लिखा है। तो यहाँ पर अगर x = 2 रखेंगे तो 2 रखने पे 0 हो जाएगा, तो 0 ये आ गया। x = आप 3 रखेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा, 3 रखने पे ये। तो 0 3 2 और 3 इसके सोल्यूशन हो रहे हैं। क्या देखिए इस इंटरवल में 2 और 3 है, हाँ है, इसमें 2 भी है और 3 भी है। कभी कभी नहीं आता तो 2 और 3 को शामिल करना पड़ेगा। तो इसका सोल्यूशन हो गया x बिलोंग्स टू -1 से 9। एक चीज़ ऊपर ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ लिखा है ब्रेक दी इन इक्वेशन टू लीनियर फैक्टर। इसको लीनियर में ब्रेक करना है, मगर यहाँ मैंने एक लिखा है इफ़ पॉसिबल। अगर पॉसिबल हो तो कभी कभी ब्रेक नहीं होगा, तब आप क्या करेंगे, तब देखिए उसके लिए रूल है। वीडियो लंबी हो रही है, अब एक ही वीडियो में बनाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है ये चीज़, अब ध्यान दीजिए। क्या आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, नहीं ब्रेक कर सकते। यहाँ आसान तरीका है, कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग पढ़े होंगे 12th वालों के लिए। b² - 4ac निकालेंगे तो b की वैल्यू क्या आएगी आपकी, जिसे डिस्क्रिमिनेंट d बोलते हैं। तो b की वैल्यू आएगी 1 - 4 -3 आएगा। ये इसके रियल रूट नहीं होंगे बेटा, इसके रूट रियल नहीं होंगे, इमेजनरी रूट आएंगे। तो इसको हम फैक्टर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम रियल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो ये फैक्टर नहीं होगा। अब आगे पढ़ते हैं क्या चीज़, कैसे करें इसको। अब इसको कैसे किया जाए, इसके रियल फैक्टर नहीं होंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक नियम है, कोई अगर इक्वेशन है ax² + bx + c दिया हुआ है, ठीक है, और अगर इसके हमारे डिस्क्रिमिनेंट <0 आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट <0 d, देखिए यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या है -3। ठीक, तो इसकी वैल्यू बेटा, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, इसकी वैल्यू अब a पे डिपेंड कर जाएगी। अगर a पॉजिटिव है, a हमारा क्या है पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू हमेशा <0 आएगी फॉर ऑल रियल नंबर। हमने क्या बोला, a अगर हमारा क्या है पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू < क्या आएगी 0। अब यहाँ पॉजिटिव आप पहले से बनाते हैं, नेगेटिव होता तो हम पॉजिटिव बनाते, तो समझ रहे हैं। और a नेगेटिव होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी <0। तो a पे डिपेंड करता है रियल नंबर के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ax² + bx + c, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा, x² कोएफिशिएंट क्या है +1। तो हमेशा पॉजिटिव नंबर, x की चाहे जो वैल्यू रख के देख लीजिए, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ये पॉजिटिव फैक्टर हो गया, इसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। अब इसको 0 करने पे कुछ x मिलेगा नहीं, इमेजनरी मिलेगा। तो केवल हमको इसको सॉल्व करना है, x² - 4 इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, क्योंकि रियल रूट निकालने हैं। तो x - 2 x + 2 x + 2 x - 2, बस। अब आप समझ गए होंगे, यहाँ पर होगा -2, यहाँ पर होगा +2, इंटरवल आपका बन जाएगा बेटा प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर में क्या सोल्यूशन आएगा, -∞ से -2 यूनियन 2 से ∞। इक्वल है तो 2 भी शामिल रहेगा, और ये ध्यान दीजिएगा जो भी मैंने बोला। आगे बहुत है बेटा इनइक्वालिटी के बारे में, इस वीडियो में इतना ही आपको बताया जा रहा है, बेसिक आपका इसमें हो जाएगा।